नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी बना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, मुख्यमंत्री आज करेंगे लोकार्पण। स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, डिजिटल एजुकेशन नवाचारों पर सभी स्कूलों से किया जा रहा संवाद। गुलाबी नगर को मिले विकास के नए पंख, मुख्यमंत्री ने दी 1410 करोड़ रुपए की कई सौगातें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज राजस्थान आवासन मंडल द्वारा दिल्ली की तर्ज पर बन रहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का फीता काटकर लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा 9 फरवरी 2022 को परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब परियोजना में बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का 1,95,000 फीट निर्माण किया गया है। क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, सैलून, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए सुसज्जित कमरों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के डिजिटल एजुकेशन नवाचारों पर 2 दिनों में राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों और विभागीय अधिकारियों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेष संवाद किया जा रहा है। आज यूट्यूब के माध्यम से 3 घंटे का लाइव सेशन आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन, शिक्षा निदेशक श्री कानाराम की अध्यक्षता में सभी संभाग, जिला और ब्लॉक के विभागीय अधिकारियों के साथ ही प्रदेश के सभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्यों, बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, आईसीटी प्रभारी और दूसरे शिक्षकों से डिजिटल एजुकेशन नवाचारों पर चर्चा की गई। इसके बाद शनिवार को इन सभी प्रतिभागियों की 2 सत्रों में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे और 12:30 बजे से 2 बजे के बीच वीसी आयोजित होगी। वीसी के पहले सत्र में हर ब्लॉक के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 50% संस्था प्रधान और दूसरे सत्र में शेष संस्था प्रधान भाग लेंगे। इन 2 दिनों में यूट्यूब के लाइव सेशन और वीसी में मिशन स्टार्ट 2023-24, स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, शाला संबलन ऐप, छात्र उपस्थिति ऐप, प्रमुख कंपनियों के साथ राज्य के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल एजुकेशन नवाचारों के एमओयू और आईसीटी लैब सहित दूसरी गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से धाकड़ समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड के गठन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धाकड़ समाज के सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री धरणीधर भगवान धाकड़ समाज के आराध्य देव हैं। उनके नाम पर बोर्ड के गठन से धाकड़ समाज का मान बढ़ा है। विश्व प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के 980 करोड़ रुपए लागत के फेज 1C का शिलान्यास और जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपए लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रामनगर मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो के सफर का अपना अलग ही आनंद है। उन्होंने बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर जयपुर मेट्रो योजना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण भी किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले देखिए ये ब्रेक। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। होगी सबकी तरक्की, अब ना कोई कमी, गहलोत ने सबकी बाँ फड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत बढ़त की राजुनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, हो जी हो जी हो जी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जयपुर सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मिशन 2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए जा चुके हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भी इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में अपनी भागीदारी निभाते हुए सुझाव दें। सपना ये भी है कि 2030 का जो विजन रखा हम लोगों ने, उसके माने ये कि हम सब जो है प्रदेशवासी सोचे हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे विषय के लिए, जिस विषय से आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई वर्ग का व्यक्ति है, छात्र है, नौजवान है, किसान है, वो क्या सोचता है कि मेरी कल्पना ये है कि राजस्थान में 2030 तक राजस्थान यहाँ तक पहुँचना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, उसकी क्या कल्पना आपके पास में? मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में पहले स्थान पर और देश में दूसरे स्थान पर है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ हो जाएगी, जबकि 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ से ज्यादा तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान उत्तर भारत का नंबर 1 राज्य बन गया, देश का नंबर 1 राज्य बन गया। आर्थिक विकास दर हमारी जो है, अगर बड़े राज्यों को देखिए हम लोग, देश के नंबर 2 पे हम लोग हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% आर्थिक विकास दर, और अगर हम देखें उत्तर भारतीय राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, हरियाणा, जो भी हो, उत्तर भारतीय राज्यों में नंबर 1 है पर 11.04%। जीडीपी के अंदर हम लोग जो है इस साल की वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ जीडीपी पहुंच जाएंगे हम लोग। हमने कल्पना की है 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि हम लोग चहुमुखी विकास करने में सक्षम हो सके। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई तक के लिए 50,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये मदद अलग अलग चरणों में दी जाती है। 6 किश्तों में मिलता है पैसा। बेटी के जन्म के समय पर 2500 रुपए, 1 वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपए, राजकीय विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए, राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए, राजकीय विद्यालय की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए और राजकीय विद्यालय से कक्षा 12वीं पास करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं। वे सभी बेटियां जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है, इस योजना की पात्र हैं। अगर किसी बेटी को 1 या 2 किश्तों का लाभ मिलने के बाद किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके माता पिता की संतान के रूप में फिर से बेटी पैदा होती है, तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग समावेशी और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने ये नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता अगर इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर बीएलओ द्वारा दिए गए 12D फॉर्म को भरकर बीएलओ को देना होगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात